बाकी स्टूडेंट को बोलिए ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने इनेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था कि वो होती क्या है। बेसिकली इम्यूनिटी जो होती है वो टू टाइप की होती है, इनेट एंड एक्वायर्ड। तो हमने इनेट इम्यूनिटी के बारे में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। तो आज हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। ओके, सभी को आई होप स्क्रीन नजर आ रही है। यस मैम। आई होप सभी स्टूडेंट्स को स्क्रीन नजर आ रही है। यस मैम। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी, जिसको हमने एक्वायर्ड करा है, खुद अडेप्ट किया है। ठीक है, द रेजिस्टेंस दैट ह्यूमन एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या फिर हम इसको अडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। मतलब कि वो रेजिस्टेंस जो ह्यूमन ने एक्वायर किया है अपनी लाइफ के दौरान। एक्वायर मतलब खुद से गेन किया है, दैट इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। या फिर हम इसको अडेप्टिव भी बोलते हैं, क्योंकि ह्यूमन जो है वो खुद अडेप्ट कर रहा है ना ये वाली इम्यूनिटी, तो इसलिए हम इसको अडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये बेटा दो तरीके की होती है, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। ठीक है, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? अडेप्टिव इम्यूनिटी बेसिकली क्या होती है, तो ह्यूमन ने अपनी लाइफ के दौरान अडेप्ट करी है या एक्वायर्ड करी है, खुद से ली है, खुद से गेन करी है, दैट इज नोन एज एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो इट इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव क्या है? रेजिस्टेंस डेवलप बाय एन इंडिविजुअल एज ए रिजल्ट ऑफ एंटीजेनिक स्टिमुलस। मतलब कोई भी एंटीजन आ रहा है, उससे स्टिमुलस मिल रहा है इंडिविजुअल को, और उससे उसने रेजिस्टेंस डेवलप किया है एंटीबॉडीज बना के, दैट इज नोन एज एक्टिव। एंड पैसिव resistance that is transmitted passively to a recipient in a ready-made form, means कि जो रेजिस्टेंस है ना वो हम रिसिपिएंट को ट्रांसफर कर रहे हैं इन रेडीमेड फॉर्म। लाइक मदर से जो बच्चे के अंदर जा रही है एंटीबॉडीज, तो रेडीमेड है ना, मतलब बनी बनाई एंटीबॉडीज है ना, जो पैसिवली ट्रांसफर हो रही है बच्चे के अंदर, दैट इज नोन एज पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर है? यस मैम। ओके, तो आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए, व्हाट इज दिस एक्वायर्ड इम्यूनिटी? द रेजिस्टेंस दैट ह्यूमन एक्वायर्स, द रेजिस्टेंस that human acquires during life, during life is known as acquired immunity. ठीक है, it is also known as adaptive immunity. Okay, and it is of two types, that is passive and active. What is this active immunity? Resistance developed by an individual as a result of antigenic stimulus. कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, दैट इज नोन एज एंटीजन, है ना। उस स्टिमुलस की वजह से बॉडी के अंदर जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, दैट इज नोन एज एक्टिव इम्यूनिटी। तो इट इन्वॉल्व द एक्टिव फंक्शनिंग ऑफ होस्ट इम्यून एपरेटस। ऑब्वियस सी बात है कि बाहर से कोई एंटीजेनिक रिस्पॉन्स आ रहा है, स्टिमुलस आ रहा है, सॉरी रिस्पॉन्स बोला, स्टिमुलस आ रहा है, तो जो एंटीजेनिक स्टिमुलस है उसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, कैसे डेवलप हो रहा है? होस्ट का इम्यून एपरेटस काम कर रहा है, तभी तो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, तभी तो एंटीबॉडीज बन रही है उसके अगेंस्ट। So it involves the active functioning of host's immune apparatus, that is synthesis of antibodies and production of immunoglobulin
इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव सेल्स, इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव सेल्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेल्स विच आर एक्टिव इम्यूनोलॉजिकली, मतलब कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए वो एक्टिव होंगे कुछ सेल्स, ठीक है। और जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, एंटीजन आ रहा है, उसके ऊपर वो वर्क करेंगे, समझ में आ रहा है, रेजिस्टेंस डेवलप करेंगे। इट डेवलप ह्यूमोरल एंड सेलुलर इम्यूनिटी, मतलब कि एक्टिव इज अगेन डिवाइडेड इनटू ह्यूमोरल एंड सेल्यूलर इम्यूनिटी। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है। देन है लेटेंट पीरियड। लेटेंट पीरियड रिक्वायर टाइम फॉर इट्स एक्टिवेशन। लेटेंट पीरियड मतलब कुछ टाइम जो एक्टिवेशन के लिए चाहिए, दैट इज नोन एज लेटेंट पीरियड। लाइक अगर मैंने आप लोगों को ध्यान हो, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो अडेप्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, उसमें जो हम लोग वैक्सीनेशन कराते हैं वो उसमें आता है। तो जैसे ही हम लोग वैक्सीनेशन कराते हैं, क्या एकदम से ही एंटीबॉडीज बन जाती है? नहीं, कुछ टाइम चाहिए होता है, एंटीबॉडीज बनती है, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद वो बॉडी से डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर जब दोबारा वो इन्फेक्शन आता है, तब मेमोरी सेल्स ध्यान करते हैं, अच्छा ये तो पहले भी आया था, इसके अगेंस्ट हमें ये वाली एंटीबॉडीज बनानी है ना। तो इट रिक्वायर time for its activation. Then negative phase. Negative phase is a time period in which there is a reduced measurable immunity. ठीक है, जिसमें इम्यूनिटी कम होती है, एंटीजन कंबाइन विद प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज एंड लोअर इट्स सर्कुलेशन। ठीक है, नेगेटिव फेज मीन्स क्या होता है, ये एक टाइम पीरियड है जिसमें रिड्यूस्ड मेजरेबल इम्यूनिटी होती है। जो मेजरेबल इम्यूनिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। और एंटीजन कंबाइन करते हैं किसके साथ, जो पहले से एंटीबॉडीज पड़ी होती है उनके साथ। तो क्या होगा, जो पहले से एंटीबॉडीज पड़ी हुई है वो खत्म होने लग जाएगी ना, क्योंकि उनके साथ एंटीजन कंबाइन कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि रिड्यूस मेजरेबल इम्यूनिटी। ठीक है, एंड लोअर इट्स सर्कुलेशन। किसका सर्कुलेशन? एंटीबॉडीज का। क्लियर है? अगर ये टर्म क्लियर होगी तभी आगे एक्टिव इम्यूनिटी समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। क्लियर है सभी को? यस और नो? मेरी वॉइस नहीं आ रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. तो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? सृष्टि, साक्षी समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. अगर नहीं आ रहा है तो अभी पूछ लो। प्रियंका, सूरज, नितिन, आरती, प्रीति। मैम एक बार जरा ये समझा दो मैम। क्या समझाऊं, क्या जो नहीं अभी आया आप बताओ। जो अभी आप पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रही थी मैं अभी? एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी, वेरी गुड। मैंने बताया एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर कि इसमें होस्ट का इम्यून एपरेटस काम करता है, ठीक है। एंटीबॉडी सिंथेसिस होती है, ऑब्वियसली बात है, एंटीबॉडी सिंथेसिस कहाँ से होगी, इम्यून सिस्टम है वो तो। एंड प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव सेल्स, जो इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव सेल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं, उनकी प्रोडक्शन होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, ह्यूमोरल और सेलुलर इम्यूनिटी आती है, मतलब ये फर्दर डिवाइडेड होता है ह्यूमोरल एंड सेलुलर के अंदर। अब इनमें दो फेजेस होती है, एक है लेटेंट पीरियड, एक होता है नेगेटिव फेज। लेटेंट पीरियड मतलब इट रिक्वायर टाइम फॉर इट्स एक्टिवेशन, ठीक है, इसको कुछ टाइम चाहिए होता है एक्टिवेट होने के लिए। और नेगेटिव फेज का मतलब होता है कि एक टाइम पीरियड जहां पे रिड्यूस हो जाती है इम्यूनिटी। क्यों रिड्यूस हो जाती है? कोई एंटीजन आया, सपोज करो अगर हम बात करते हैं कोरोना की, है ना, हमने लगवा ली वैक्सीन, हमारी बॉडी के अंदर क्या बन गया, एंटीबॉडीज बन गई, ठीक है। अगर हमारे पास वो एकदम इन्फेक्शन आया, तो वो जो एंटीबॉडीज पड़ी हुई है अभी हमारे ब्लड के अंदर, वो उसके अगेंस्ट फाइट करेगी, उससे बाइंड करेगी, तो ब्लड के अंदर एंटीबॉडी की मात्रा कम हो जाएगी ना। तो वही लिखा हुआ है, एंटीजन कंबाइन विद प्री एग्जिस्टिंग। हालांकि एंटीबॉडी की प्री एग्जिस्टिंग वाले की जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है उसकी कम हो जाएगी, और उसके अगेंस्ट नई भी बननी शुरू होगी, तभी तो उससे हम लड़ पाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो देयर इज रिड्यूस मेजरेबल इम्यूनिटी
इम्यूनिटी कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो प्री एग्जिस्टिंग पड़ी हुई थी वो पहले फाइट कर रही है और उसके साथ साथ नई तो बनी रही है ना? एंटीजन कंबाइन with pre-existing body and lower its circulation. अपने जो एंटीजन ब्लड के अंदर आया उसका सर्कुलेशन कम हो जाएगा क्योंकि एंटीबॉडीज उसको खाना शुरू कर देगी। ठीक है, क्लियर है? नाउ सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है? इफ एन इंडिविजुअल प्रीवियसली एक्सपोज टू एंटीजन, वैक्सीन वाला कॉन्सेप्ट, अगर पहले वो एंटीजन के साथ एक्सपोज हुआ है एंड एक्सपोज टू द सेम एंटीजन अगेन विल रिस्पॉन्ड क्विकली एंड अबंडेंटली। ठीक है, जब हम वैक्सीन लगवाते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि उस टाइम कुछ अमाउंट में या तो मरा हुआ वो एंटीजन होता है या तो उसकी जो पैथोजेनिसिटी क्रिएट करने की पावर होती है वो खत्म करके हम देते हैं। ठीक है, तो उसको देख के एंटीबॉडीज बन जाता है। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम कुछ टाइम बाद दोबारा से वो हमारा इन्फेक्शन हमारे कांटेक्ट में आता है तो मेमोरी सेल्स होते हैं, उनको याद आ जाता है। उसके बाद वो फटाफट से एंटीजन बनाते हैं और उसको क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं और बहुत सारा रिस्पॉन्स करते हैं। तो दैट इज सेकेंडरी रिस्पॉन्स। देन इट इज एसोसिएटेड, एक्टिव इम्यूनिटी इज एसोसिएटेड विद इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, जो मैंने अभी बात कर रही थी, दैट इज रिटेन द मेमोरी ऑफ प्रायर एंटीजेनिक। और एक्टिव इम्यूनिटी इज मोर इफेक्टिव एंड बेटर प्रोटेक्शन देन पैसिव, क्योंकि पैसिव में तो हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गया, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हो गया, साइटोकाइंस थे, ठीक है, इंटरफेरेंस बना रहे थे लोग। ठीक है, तो इट इज मोर इफेक्टिव देन एंड बेटर प्रोटेक्शन देन पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर नेचुरल, एक्टिव इम्यूनिटी को दो में बांट किया है ना, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। इनेट एंड एक्वायर्ड, दोनों एक्टिव और पैसिव के अंदर, और दोनों ही मैंने अभी बताया था ना, एक्टिव और पैसिव, पैसिव के अंदर, और दोनों नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, सॉरी, और एक्वायर्ड जो है उसका एक्टिव भी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल है एंड पैसिव भी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल है। ये इसलिए दिखाया है ताकि आपको ध्यान आ जाए, अपनी कॉपी में पहले नोट करो इसे। लिखो इनेट इम्यूनिटी, ब्रैकेट में लिखो नेटिव, इनेट इम्यूनिटी ब्रैकेट में लिखो नेटिव। ये दो तरीके की होती है, स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, देन एक्वायर्ड इम्यूनिटी ब्रैकेट में लिखो अडेप्टिव। अब मैंने बताया था ना, इट इज आल्सो नोन एज अडेप्टिव इम्यूनिटी। ये दो तरीके की होती है, एक्टिव एंड पैसिव, और दोनों ही नेचुरल और आर्टिफिशियल के अंदर डिवाइडेड होती है। अब हम एक्टिव इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। एक्टिव एंड पैसिव दो बताइए ना इसमें मैंने, देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव एंड पैसिव। इसमें हम एक्टिव के बारे में पढ़ रहे थे, एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, अब एक्टिव के अंदर नेचुरल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है सारी चीजें? क्लियर हो रही है? कंफ्यूजन क्रिस्टी, साक्षी, Yes, प्रियंका? yes, ma'am. पहले मैंने आप लोगों को बताया एक्वायर्ड या अडेप्टिव क्या होती है, फिर मैंने बताया आप लोगों को उसमें एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, अब उसमें एक्टिव में नेचुरल, ठीक है, क्लिनिकल और एपेरेंट इन्फेक्शन बाय ए माइक्रोब, ठीक है, वो आती है नेचुरल के अंदर। इम्यूनिटी इज लॉन्ग लास्टिंग बट वेरीज ऑन द टाइप ऑफ पैथोजन। कौन सा पैथोजन तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और इसमें इम्यूनिटी जो होती है लॉन्ग लास्टिंग होती है, काफी लंबे टाइम तक होती है। लार्ज majority of adult active immunity against polio virus
लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है, पूरी जिंदगी के लिए इम्यूनिटी होती है। चिकन पॉक्स या मीजल्स के लिए। इन्फ्लुएंजा जो है रिकर आफ्टर फ्यू मंथ, कुछ कुछ महीने बाद, कुछ कुछ ईयर बाद इन्फ्लुएंजा जो कॉमन कोल्ड होता है वो हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ इम्यूनाइजिंग कैपेसिटी ऑफ वायरस। देन सॉरी, ये इन्फ्लुएंजा की बात है। कॉमन कोल्ड की बात करेंगे तो सेम क्लिनिकल पिक्चर है इसकी जो अदर वायरस की है, जैसे इन्फ्लुएंजा की कुछ महीने कुछ ईयर बाद हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इम्यूनाइजिंग कैपेसिटी जो होती है वायरस की, उसकी कमी की वजह से। देन इम्यूनिटी फॉलोइंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज लेस परमानेंट देन वायरस। ठीक है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो बार बार नहीं होता है इसमें एज कम्पेयर टू। फिर प्रीमंशन, प्रीमंशन क्या होता है? इम्यूनिटी टू री इन्फेक्शन लास्ट लॉन्ग टिल द डिजीज रिमेन एक्टिव। ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कि दोबारा दोबारा इन्फेक्शन ना हो लंबे टाइम तक, जब तक कि डिजीज एक्टिव रहती है। जैसे कि टाइफॉइड, ये नेचुरल में आता है। ये सब नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड हुई हुई है कि एक बार अगर तुम्हें हो गया जिंदगी में तो ऑटोमेटिकली जो है तुम्हें दूसरी बार नहीं होगा, बहुत कम चांसेस होते हैं। फिर है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल वही बूस्टर डोज वैक्सीन की बात। जैसे कि सपोज करो भाई, पोलियो वायरस है, चिकन पॉक्स है, टाइफॉइड है, ये देखो, जैसे टाइफॉइड चिकन पॉक्स वगैरह है, ये तो अगर एक बार हो जाता है तो बोलते हैं कि जल्दी से होता नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी की वजह से। फिर है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है? रेजिस्टेंस इंड्यूस्ड बाय वैक्सीन, वैक्सीन का कॉन्सेप्ट आता है इसमें। ठीक है, वैक्सीन के बारे में आप लोगों को पता ही है, जो आजकल इतनी ज्यादा दी जा रही है ना। इट में भी आइदर बैक्टीरियल और वायरल वैक्सीन। आप लोगों ने लगवाई है वैक्सीन? यस, आप लोगों ने लगवाई है बेटा वैक्सीन? सृष्टि, साक्षी, प्रियंका। मैम आपकी आवाज सही से नहीं आती तो समझ नहीं आता। मेरी आवाज सही से मैम नहीं रही कट तो आती है। बेटा, वो तो नेटवर्क इशू हो सकता है। उसके बाद में देखो मैं क्या करूँ। समझ रहे हो ना? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। अब आ रही है साक्षी ठीक से आवाज? यस मैम। ओके जी, मैं पूछ रही हूँ आप लोगों में से किसी ने वैक्सीन लगवाई नहीं लगवाई? यस मैम लगवा ली। यस मैम लगवा रखी है। क्या मैम? और वैक्सीन लगवाई? नहीं मैम। क्यों? मैम वो आई नहीं रही, मतलब वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है अभी। ट्राई करते हो बेटा, अपने घर से दूर की कहीं पे लगवा लो जहाँ पे भी अवेलेबल हो। ठीक है, इधर करा था मैम, वो बता ही नहीं रहा था इधर, मतलब वही बता रहा था 45 की एज, मतलब वो कर रहा था वो ऐसे। नहीं बेटा ट्राई करो, कहीं दूर ट्राई कर लो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है वैक्सीन टू प्रोटेक्ट ओ, फ्रॉम कोरोना वायरस डिजीज। ठीक है, तो जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ कि एक्टिव इम्यूनिटी आर्टिफिशियली हम कैसे प्रोवाइड करा रहे हैं। रेजिस्टेंस इंड्यूस्ड बाय द वैक्सीन, इट में बी आइदर बैक्टीरियल और वायरल वैक्सीन। जैसे अभी ये कोरोना की है, ये कोरोना वायरस की वैक्सीन है तो इट इज वायरल वैक्सीन। ठीक है, booster dose, repeated dose of vaccine following the primary vaccination prolong the immunity। भाई ऐसे क्यों बोल रहे हैं जैसे कोरोना वायरस की है कि 2 डोज लगवानी है? क्यों भाई, एक डोज के अंदर भी तो तुम वायरस दे रहे हो ना। तो वही रीजन है
कि रिपीटेड डोज ऑफ वैक्सीन, अगर हम रिपीटेड डोज लगवाएंगे वैक्सीन की प्राइमरी वैक्सीनेशन के बाद, तो वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेंगे और ज्यादा एंटीबॉडीज बनेगी हमारी बॉडी के अंदर। तो अगर इन्फेक्शन कभी हमारे अंदर आएगा तो वो उससे फाइट कर सकता है। और अगर सिर्फ हमने सिंगल डोज लगवाई है तो कुछ ही अमाउंट में एंटीबॉडीज बनेगी, ठीक है। तो कुछ अमाउंट में बनेगी, कुछ अमाउंट में, जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि एंटीबॉडीज होगी तो वो खा जाएगी एंटीजन को, और बाकी जो और अमाउंट में जो एंटीजन है उनसे कैसे फाइट करेंगे हम, ठीक है। तब तक मान लो उनके लिए बन भी रही होगी तो इतनी फास्टली नहीं बन पाएगी। अगर हमने बूस्टर डोज लगवा रखी है तो हमारे पास पूरी एंटीबॉडी की काफी ज्यादा मात्रा है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि लाइव भी डाल सकते हैं, किल्ड भी डाल सकते हैं, और बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स भी डाल सकते हैं। नाउ लाइव वैक्सीन, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैम अगर जिंदा ही उस चीज को डाल देंगे तो हमें बीमारी होने के चांसेस रहेंगे, है ना, कि हम तो भाई जानबूझ के उसके एक्सपोजर में आ गए। समझ रहे हो मेरी बात को? यस मैम। ठीक है बेटा। तो मैंने बताया था ना लाइव डालते हैं लेकिन उसकी वायरुलेंसी इतनी नहीं होती है, पैथोजेनिसिटी इतनी नहीं होगी, ठीक है। तो उसे लाइव एटेन्यूएटेड बोलते हैं, ठीक है। तो लाइव वैक्सीन क्या होता है? इट इनिशिएट द इन्फेक्शन विदाउट कॉजिंग एन इंजरी एंड डिजीज। बिना कोई चोट लगे, बिना कोई डिजीज के ये लाइव वैक्सीन जो है ये इन्फेक्शन को स्टार्ट करती है, ठीक है। इनिशिएट द इन्फेक्शन विदाउट कॉजिंग एन इंजरी, और डिजीज भी नहीं होती, ठीक है। इसका अमाउंट इतना नहीं होता है। इट पैलर विद नेचुरल बट ऑफ लो ग्रेड। ये नेचुरल इम्यूनिटी की तरह है कि भाई बाहर से एंटीजन आया, एंटीबॉडी बना, उसे खाया और खत्म कर दिया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओरली, ओरली दी जाती है सेबाइन वैक्सीन फॉर पोलियोमेलाइटिस, पोलियोमेलाइटिस के लिए सेबाइन वैक्सीन दी जाती है। पेरेंटली, पेरेंटली मीजल्स वैक्सीन दी जाती है, ठीक है। अब किल्ड वैक्सीन क्या होती है? कंपैरेटिवली ये इतनी इफेक्टिव नहीं होती, इतनी इम्यूनोजेनिक नहीं होती, क्योंकि इसमें मार के डाल रहे हैं वायरस को, ठीक है। प्रोटेक्शन लास्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट, छोटे टाइम के लिए ही प्रोटेक्शन दे पाती है। दे हैव टू बी सप्लीमेंटेड बाय बूस्ट डोज रिपीटेडली। जैसे कोरोना वायरस वाले के लिए बूस्ट डोज हमें चाहिए ना, तो इसमें किल्ड वैक्सीन भी यूज हो रही है, ठीक है। क्योंकि ये इतनी इफेक्टिव नहीं है, बार बार हमें इसकी बूस्ट डोज देनी पड़ रही है, ठीक है। तो कुछ जो वैक्सीन है जैसे कोवैक्सीन, कोविशील्ड, अलग अलग तरीके की है ना, तो उनकी प्रिपरेशन का तरीका अलग अलग है। कोई किल करके डाल रहा है, कोई उसकी वायरुलेंसी खत्म करके डाल रहा है, ऐसे ऐसे डाल रहे हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। मे बी गिवन ओरली बट द रूट इज नॉट प्रिफर्ड। मे भी हो सकता है कि ओरली दे, बट रूट जो है इसका अभी कोई प्रिफर नहीं होता, क्योंकि इंजेक्शन के थ्रू भी तो देते हैं, है ना। अब पोलियो वाली है, पोलियो वाली तो ड्रॉप डालते हैं मुंह में, ओरली देते हैं, है ना। पेरेंटली एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमोरल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है इसमें, इम्प्रूव बाय एडिशन ऑफ एडजुवेंट। एडजुवेंट क्या होते हैं? कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो पावर इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा? ह्यूमोरल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होगा, जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं एडजुवेंट। एडजुवेंट के बारे में मैं आप लोगों को आगे क्लासेस के अंदर बताती हूँ एडजुवेंट क्या होता है, ठीक है। एडजुवेंट भी कंपाउंड होता है एक। अब देखो इनमें होता क्या क्या है, ठीक है। पहले आप लोग ये नोट करिए बैक्टीरियल डिजीज एंड वायरल डिजीज में कौन कौन सी है, जिनमें एटीन्यूएटेड किसमें है और किल्ड पैथोजन किसमें है, बस इतना नोट करिए आप लोग। जैसे बैक्टीरियल डिजीज में एटीन्यूएटेड इज टाइफॉइड एंड किल्ड इज कॉलेरा,
पर्टूसिस, प्लेग, क्यू फीवर, टाइफाइड फीवर। ऐसे ही वायरल के अंदर कौन सी है? एडनोवायरस, मम्स, मीजल्स, पोलियो, रोटो, रूबियोला, येलो फीवर, वेरियोला, वेरिसिला। और किल्ड पैथोजन किस में दे रहे हैं? हेपेटाइटिस ए, इन्फ्लुएंजा, इंसेफेलाइटिस, जापानीज इंसेफेलाइटिस, पोलियो, रेबीज। इसको आप नोट डाउन करिए। स्क्रीन विजिबल हो रही है सबको? यस मैम। इसको नोट डाउन करिए आप लोग। ठीक है, नोट डाउन करिए आप लोग इसे। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही, बैकग्राउंड शो हो रहा है आपका मैम। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही क्या सभी को? हो रही मैम। मैम स्क्रीन पर आपका बैकग्राउंड वॉलपेपर शो हो रहा था। हट कैसे गया? तो बताना चाहिए था ना। मैम मैंने बोला था, जस्ट अभी बोला आपसे। पहले हो रहा था ना स्क्रीन विजिबल? यस मैम, अभी थोड़ी देर पहले हटा था। हाँ, वो नेटवर्क के इशू की वजह से बीच में नेटवर्क चला गया था। यस, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? बैक्टीरियल डिजीजेज, एटेन्युएटेड पैथोजन और किल्ड पैथोजन कौन से हैं? ठीक है, कर लिया सभी स्टूडेंट ने नोट डाउन? यस मैम। नाउ ये एटेन्युएटेड पैथोजन कैसे हो रहा है? एटेन्युएटेड पैथोजन मल्टीप्लाइड इनसाइड द ह्यूमन होस्ट।
ह्यूमन होस्ट के अंदर वो मल्टीप्लाई करेगा और प्रोवाइड करेगा कॉन्टिन्यूस एंटीजेनिक स्टिमुलेशन। ह्यूमन की बॉडी में एंटर किया तो वो उसके लिए होस्ट की तरह काम किया ना, क्योंकि उसकी मशीनरी को यूज करके वो अपने आप को ग्रो करवा रहा है, मल्टीप्लाई करवा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, जब वो ग्रो कर रहा है, मल्टीप्लाई करवा रहा है, तो एंटीजेनिक स्टिमुलेशन दे रहा है कि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बने। ठीक है, वैक्सीन प्रोवाइड प्रोलॉन्ग इम्यूनिटी ईयर टू लाइफ यूजुअली आफ्टर अ सिंगल डोज। इसमें क्या होता है, यूजुअली एक सिंगल डोज के बाद ही इतनी इम्यूनिटी प्रोवाइड हो जाती है, कुछ सालों तक या पूरी जिंदगी तक इम्यूनिटी मिल जाती है। वैक्सीन ऑफन प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी होती है। और ये वाली वैक्सीन जो होती है, इसको हम ओरली भी ले सकते हैं। ठीक है, एटीन्यूएटेड की बात कर रही हूँ मैं। देन किल्ड पैथोजन, एटीन्यूएटेड, ठीक है, इसमें लाइव होगी। और किल्ड पैथोजन, उसमें किल्ड पैथोजन डज नॉट मल्टीप्लाई, ऑब्वियस सी बात है, मरा हुआ है। ह्यूमन रिस्पॉन्स इज डिटरमाइंड बाय एंटीजन कंटेंट, ऑब्वियस सी बात है, वो मरा हुआ आएगा, उसको फॉरेन पार्टिकल समझ के बस एंटीबॉडी बनके उसे खा जाएगा। जिंदा होगा, मल्टीप्लाई करता रहेगा, फॉरेन पार्टिकल खूब सारे बढ़ते रहेंगे, तो उसके अगेंस्ट खूब सारी एंटीबॉडीज बनती रहेगी, इसलिए लाइफ लॉन्ग तक उसकी प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, डिजीज से। देन मल्टीपल डोजेज ऑफ वैक्सीन हमें चाहिए होती है किल्ड वाले के अंदर, क्योंकि भाई एक बार मरा हुआ भेजा, एंटीबॉडी बनी, खत्म, फिर दोबारा बूस्ट करने के लिए हमें दोबारा देना पड़ता है। वैक्सीन प्रोवाइड लिटिल सेल मीडिएटेड, इसमें सेल मीडिएटेड बहुत थोड़ी सी इम्यूनिटी होती है, और इसको हम इंजेक्शन के थ्रू भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नाउ माइक्रोबियल एक्सट्रैक्ट और प्रोडक्ट ऑफ पैथोजन, मैंने अभी बताया था ना, या तो किल्ड देंगे या एटेन्यूएटेड दे देंगे, या फिर माइक्रोबियल एक्सट्रैक्ट या प्रोडक्ट ऑफ पैथोजन। ठीक है, उसका कोई जो डिजीज कर रहा है उसका कोई प्रोडक्ट या फिर कोई माइक्रोबियल एक्सट्रैक्ट। इंस्टेड ऑफ यूजिंग होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैक्सीन कैन बी कंपोज्ड ऑफ एंटीजेनिक मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैथोजन, पैथोजन से एंटीजेनिक मॉलिक्यूल को एक्सट्रैक्ट करके फ्रॉम एन ए सेलुलर फिल्ट्रेट ऑफ कल्चर, हमने क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर करवाया, उससे जो प्रोडक्ट बन रहे उनको लेके डाल दिया। ठीक है, ठीक है, या तो उससे, या फिर जो जो भी चीज डिजीज कॉज कर रही है उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से किसी और बैक्टीरिया के अंदर डाल के वहां पे उसके जीन्स बनवा के खूब सारी कॉपीज बनवा के उनको लेके डाल दिया बॉडी में। समझ में आ रहा है, माइक्रोबियल एक्सट्रैक्ट मतलब उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्सट्रैक्ट जो खतरनाक हो रहे हैं। ठीक है, वैक्सीन कैन बी प्रिपेयर्ड अगेंस्ट टॉक्सॉइड, एंडोटॉक्सिन जो होते हैं, they are used when pathogenicity of organism is a result of secreted toxin। इनको कब यूज किया जाता है, जब पैथोजेनेसिटी, पैथोजेनेसिटी मतलब जो हमें डिजीज कॉज करे, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्ट की वजह से कॉज हो रही है डिजीज, जैसे एंडोटॉक्सिन अपने अंदर से बना रहा है, वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म नहीं, ऑर्गेनिज्म से जो केमिकल बन रहा है वो, उसके लिए हम ये एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं। इनमें कौन कौन सी डिजीज आती है, बैक्टीरिया की आती है एंथ्रेक्स, डिप्थीरिया, सुडोमोनास, निमोनिया, और वायरल डिजीज आती है हेपेटाइटिस बी। फिर एक होती है बेटा कॉन्जुगेटेड पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, इसमें क्या होता है, कोवलेंटली बॉन्डिंग होती है ऑफ एन एंटीजेनिक पॉलीसैकेराइड टू ए प्रोटीन, एंटीजन के पॉलीसैकेराइड की प्रोटीन के साथ कॉन्जुगेटेड बॉन्डिंग होती है ताकि वो इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा सके। ठीक है, पर्टिकुलरली उनको दी जाती है जो छोटे बच्चे होते हैं, 2 साल तक के बच्चों को। कुछ क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा है? यस मैम। तो आज हमने पढ़ा एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल, एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो हम लोगों ने आज पढ़ा किसके बारे में, एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी के, एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में। एक्टिव एंड पैसिव होती है ना, एक्टिव के अंदर भी हमने नेचुरल के बारे में पढ़ा और आर्टिफिशियल। ठीक है, अब हम पैसिव के बारे में पढ़ेंगे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस क्लास में वो फिनिश नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो मुझे बताइए, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। ये समझ में आ गया, वैक्सीन के बाद लाइव दी जाती है, किल्ड दी जाती है, या फिर
उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो केमिकल सब्सटेंस जो हमें पैथोजन की तरह काम कर रहा है। समझ में आया? यस मैम। क्लियर है सभी को? यस स्क्रीन विजिबल हो रही है? नो मैम। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, ये डिवाइडेड होती है एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव फिर फर्दर डिवाइडेड होते हैं नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो आज हमने नेचुरल के बारे में पढ़ा एंड देन हमने पढ़ा आर्टिफिशियल के बारे में, किसकी? एक्टिव के बारे में, है ना? अब हमें पढ़ना है पैसिव के बारे में। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? यस मैम। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं बेटा। वैक्सीन के बारे में समझ में आया? यस मैम।